Assalamualaikum students, I hope you are doing well. Today we are going to learn about article. आर्टिकल जो है वो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं. अब आर्टिकल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली ए, एन एंड द लास्ट वन इज़ द. इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम जिस आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द. द जो है उसको हम डेफिनेट आर्टिकल भी बुलाते हैं. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि द जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करते वक्त हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड टेल यू अबाउट इट्स प्रोनाउंसिएशन कि द जो है उसको हम 2 तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें चेक करना है कि कहाँ पे हमने इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी किसी भी वर्ड जो है वो एक वावल से स्टार्ट हो रहा हो और उससे पहले हमें ये आर्टिकल यूज़ करना हो द, तो इसको हम दी की तरह से प्रोनाउंस करेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल एप्पल. अगर मुझे एप्पल से पहले लगाना है ये आर्टिकल तो मैं इसको किस तरह से प्रोनाउंस करूँगी? दी एप्पल. ओके, लेकिन अगर ये किसी भी कॉन्सोनेंट से पहले हमें ये आर्टिकल यूज़ करना होगा तो तब हम इसको द ही प्रोनाउंस करेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने दी एप्पल किया, अगर मैं आपको ये कह दूं कि बिग एप्पल, तो बिग एप्पल से पहले अगर हम ये लगाएंगे इसको तो इसको हम द बिग एप्पल बोलेंगे. ओके, एप्पल से पहले दी क्योंकि एक वाउल से स्टार्ट हो रहा था, और बिग एप्पल से पहले द. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ यहाँ पे मैंने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो ये आर्टिकल है द, इसका इस्तेमाल हम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग प्रीवियसली मैंशनड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है, जिसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हुए हैं, वहाँ पर हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे. सो आई हैव अ पैरट, मेरे पास एक पैरट है. द पैरट इज़ ग्रीन. ओके, इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि जो पैरट है उस ऑलरेडी उसके बारे में बात हो चुकी हुई है कि मेरे पास एक पैरट है. अब उसी पैरट के बारे में दोबारा बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जो कि है द. द पैरट इज़ ग्रीन. ये बता रहा है कि ऑलरेडी पैरट के बारे में बात हो चुकी है. हम जिसको भी उसके बारे में बता रहे हैं वो ऑलरेडी उसके बारे में इंफॉर्मेशन अब रख रहा है. सेकेंड हमारा जो रूल है जिसको हमें फॉलो करना है वो है पर्टिकुलर पर्सन और ऑब्जेक्ट. जब भी किसी ख़ास चीज़ के बारे में या ख़ास शख्स के बारे में बात हो रही होगी, देन वी हैव टू यूज़ दिस आर्टिकल. सो कैन यू सी द बॉय इन द रेड शर्ट? ओके, क्या तुम उस लड़के को देख सकते हो जो कि रेड शर्ट में है? अब हमने स्पेसिफिकली बताया है कि वो लड़का जो किस शर्ट में है, रेड कलर की शर्ट में है. उसके हमने ड्रेस का कलर डिफाइन कर दिया है. यानी यहाँ पे मैं किसी भी और लड़के के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्पेसिफिकली एक लड़के को पॉइंट आउट करके बात कर रही हूँ. तो जब भी हम पर्टिकुलरली किसी शख्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे भी हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा करेंगे. थर्ड वन इज़ यूनिक पीपल और ऑब्जेक्ट. यूनिक का क्या मतलब होता है? ऐसी चीज़ जो कि कॉमन ना हो. ओके, वो अपनी यूनिकनेस रखती हो, वो एक हो, अकेली हो. तो ऐसी चीज़ें जो कि यूनिक होती हैं उनके साथ भी हम इस आर्टिकल को इस्तेमाल करते हैं. द सन सेट्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग. ओके, अब जो सूरज है वो एक यूनिक चीज़ है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हम कॉमनली हम किसी भी चीज़ को सन तो नहीं कह सकते. ठीक है, सन तो हमारा एक ही है, अर्थ का. तो यहाँ पे दैट्स वाई हमने सन के साथ द जो है उसका इस्तेमाल किया है. इसके अलावा मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह के ये जो आपके टाइम को शो कर रहा होगा उनके साथ भी हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे. आवर फोर्थ रूल इज़ बिफोर सुपरलेटिव्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स. अब हमारे पास जब भी किसी एडजेक्टिव की सुपरलेटिव यानी हाईएस्ट डिग्री होगी वहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे. जैसा कि अगर हम देखें गुड, तो गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? गुड, बेटर, बेस्ट. ओके, इसी तरह बैड, वर्स, वर्स्ट. तो जो इसकी थर्ड डिग्री है जो कि हाईएस्ट डिग्री होती है, यानी कि अगर अच्छा है तो सबसे अच्छा, अगर बुरा है तो सबसे बुरा, बदतरीन. तो ऐसी सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम हमेशा इस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे. इसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है. दिस इज़ द हाईएस्ट बिल्डिंग इन लाहौर. ठीक है, हाई की जो
सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव डिग्री है, वो है हाईएस्ट। तो यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। सो ये हमारा रूल नंबर 4 है। लेकिन इसी रूल में एक और चीज़ भी मेंशन है कि जब भी कोई ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, अब ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी अगर हम नंबर जो होते हैं हमारे 1 2 3 उनको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके बुलाएं तो उनको हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। इनके साथ भी हमेशा इस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि शी गॉट थर्ड पोजीशन इन एग्ज़ाम, ठीक है, तो जो थर्ड है वो एक क्या है, ऑर्डिनल है। यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि दिस इज़ द थर्ड टाइम आई हैव कॉल्ड यू टुडे। तो ये बात को बेसिकली एम्फोसाइज कर रहा है कि तीसरी दफ़ा है कि मैंने तुम्हें कॉल की है। एक तो इसकी ये भी रीज़न है, और सेकेंडली यहाँ पे एक ऑर्डिनल नंबर था थर्ड, तो उससे पहले हमने इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। ओके, सो आवर फिफ्थ रूल सेज होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जब भी कोई लोग हैं लेकिन वो एक ग्रुप की फॉर्म में हैं, वो एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि द जिराफ इज़ द टॉलेस्ट एनिमल, जिराफ जो है वो सबसे टॉलेस्ट एनिमल है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि जिराफ जो है वो अपनी पूरी जिराफ की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी हम यहाँ पे एक जिराफ की बात नहीं कर रहे हैं कि वो वाला जिराफ जो है वो सबसे लंबा है। नो, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो सारे जिराफ होते हैं वो सब के सब जो हैं वो किस में लाई करते हैं, वो टॉलेस्ट एनिमल की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हम एक जिराफ के थ्रू इस जिराफ की पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे भी हमने टॉलेस्ट से पहले इस आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमारे पास जो अब लास्ट रूल है वो कहता है कि नेम्स ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, रेंजेस एंड ओशंस, इन सबसे पहले भी हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे रिवर का नाम लिया गया है, तो रिवर के बारे में हम सब जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लाहौर में कौन सा रिवर है जो कि बहुत फेमस है, वो है रावी। तो रावी का नेम या इसके अलावा और किसी भी रिवर का नेम जब भी आएगा तो उससे पहले आपने इस आर्टिकल का इस्तेमाल ज़रूरी करना है। और मैंने लिखा कि माउंटेन रेंजेस, अब माउंटेन रेंजेस जो हैं, यानी अगर पूरी माउंटेन्स के बारे में बात हो रही है, पूरी रेंज के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर भी हम द आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि द हिमालयाज़, ठीक है, ये हिमालयाज़ क्या है, पूरी माउंटेन की रेंज है। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली किसी एक माउंटेन की बात करूं जैसा कि K2 या माउंट एवरेस्ट, तो वहाँ पे हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके, यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि जब भी रेंज की बात होगी माउंटेन की तो हमने सिर्फ तब इसका इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे लास्ट हमारे पास क्या है, ओशंस। ओशंस जो हैं उनसे पहले भी हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। उसकी एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखी है अटलांटिक ओशन। ओके, दिस इज एन ओशन, तो यहाँ पे भी हमने इस्तेमाल कर लिया आर्टिकल द। नेम्स ऑफ फेमस म्यूजियम्स, अब सिर्फ म्यूजियम्स नहीं, कोई भी फेमस बिल्डिंग्स हो सकती हैं, फेमस कोई मॉस्क्स हो सकती हैं, मस्जिद हो सकती है, ठीक है, कोई भी फेमस मस्जिद है, उससे पहले भी हम इस आर्टिकल को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने म्यूज़ियम का बताया है, उसकी एग्जांपल दी है, जैसा कि लाहौर म्यूज़ियम, ठीक है, दिस इज़ वेरी फेमस म्यूज़ियम इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे हमने उसकी एग्जांपल दी है कि जब भी हम किसी म्यूज़ियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके बारे में हम लिख रहे होंगे या बोल भी रहे होंगे, तब भी हमने उससे पहले इस आर्टिकल को इस्तेमाल करना है। ये कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिनको मैंने आपको बताया है जब आपने द आर्टिकल इस्तेमाल करना है। लेकिन इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप किसी फेमस पर्सनालिटी की बात कर रहे हैं, आप जैसे हमारे प्रॉफिट हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं, आप कायदे आज़म की बात कर रहे हैं, या आप हमारी जो हॉली बुक है कुरान मजीद उसकी बात कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से पहले भी हम इस आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। सो आई होप आपको ये सारे रूल्स समझ आए होंगे। आप इसके अलावा और जो रूल्स हैं उनको भी खुद से सर्च करें, उनको देखें कि कौन से सेंटेंस में द जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और किस वर्ड से पहले इसको हमने द प्रोनाउंस करना है और किस वर्ड से पहले हमने इसको दी करके प्रोनाउंस करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।